साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ शिव पूजन सहाय की बहुचर्चित कहानी कहानी का प्लॉट। कहानी का प्लॉट बिहार बोर्ड में संकलित है और ये कहानी हम सबको क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें कहानीकार स्वयं कहता है कि मैं कोई कहानी लेखक नहीं हूँ। कहानी कैसे लिखी जाती है मुझे नहीं पता, और मैं परंतु कहानी में कला मर्मज्ञ अवश्य हूँ। कला को पहचानता हूँ, कला का मर्मज्ञ हूँ, उसकी गहराई को जानता हूँ। इतना ही काफी है। अगर कोई कहानीकार बनना चाहता है तो उसके लिए यही गुण काफी है कि कला का मर्मज्ञ होना ही काफी है। वो खुद भी अपने आप को ऐसा ही मानते हैं और कहते हैं कहानी का एक प्लॉट मुझे मिल गया है। उस प्लॉट के ऊपर मैं आपको उदाहरण स्वरूप एक गांव की कहानी बताता हूँ, और उस कहानी को जब वो शुरू करते हैं तो उस कहानी के अंदर एक सामाजिक कुरीति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर देते हैं कि गांव में अगर किसी पिता के पास धन नहीं है और उसकी बेटी है तो दहेज की प्रथा जो है वो किस प्रकार से उस सुंदरी बेटी का जीवन निगल जाती है, किस प्रकार से उसके जीवन को वो एक तरह दुर्भाग्यपूर्ण बना देती है। तो इस कहानी कहने के माध्यम से, कहानी की टेक्निक के माध्यम से वो हमें एक बड़ी सामाजिक कुरीति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर देते हैं। तो ये कहानी बहुत आकृष्ट करती है जब हम कहानी लिखने की सोचते हैं और हमें लगता है कि कहानी कैसे लिखी जाए, प्लॉट कैसे तय किया जाए। हमारे आसपास ही प्लॉट जो है कहानी की विषय है। प्लॉट क्या होता है कहानी का? जो बात हमारे दिल को छू जाए, जो हमारे आसपास के वातावरण से, आसपास की कुरीतियों से हमें विषय मिलते हैं। कुछ हमारे अंतर मन के अंतर से विषय मिलते हैं और कुछ हमारे आसपास के परिवेश से मिलते हैं। तो इन सब से ही हमारी कहानियों के प्लॉट बनते हैं, क्योंकि साहित्य तो समाज का दर्पण होता है। लेकिन कहानीकार उन्हें पिरोता कैसे है, कहानी बनती कैसे है, कहानी को हम किस प्रकार से कथानक में पिरो देते हैं, इसका बेजोड़ नमूना है ये कहानी, कहानी का प्लॉट। तो आइए मैं इसका पाठ करती हूँ और देखिए कि किस प्रकार से कहानीकार ने अपने आप को कहानीकार ना मानते हुए भी कितनी बेहतरीन कहानी लिख दी है। मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। कहानी लिखने की योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। आशा है इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर सकेंगे। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गंवारू है, सुनकर आप घिनाएंगे। वहां एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। अब वे इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र था, अनमिल आखर न अर्थ जापू। इसलिए उसे साहित्यिकों के सामने बताने में हिचकता हूँ कि नाम ऐसा था उनका कि जो मैं आपको नहीं बता सकता। खैर, उनकी एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है। उसका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। चूंकि उनके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियतें होंगी तो इसलिए उनका एक कल्पित नाम रख देता हूँ। मान लीजिए उनका नाम है भगजोगनी। देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा रहेगा। खैर, पढ़िए। अब कहानीकार आगे बताते हैं। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे उस जमाने में। अब जिस जमाने की बात कर रहे हैं उस जमाने में तो जो रुपए पैसे थे उसकी भी कीमत बहुत ज्यादा होती थी। आज के हिसाब से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। उस जमाने में जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी थी जितनी आज धर्मशास्त्र के मर्म को जानने वालों की है। इसलिए उर्दूदां लोग, अर्थात उर्दू पढ़े लिखे लोग जो उर्दू जानते थे, उर्दूदां लोग ही ऊंचे ओहदे पाते थे। दरोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खालिक बारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाट कर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। अब अंदाजा लगा लीजिए, कहानीकार हमें बता रहा है कि जो वकील भी नहीं कमा सकते उससे कहीं ज्यादा वो उर्दू जानने वाले लोगों के पास ओहदे हुआ करते थे और बहुत ज्यादा कमा लिया करते थे। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाला।
उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 7 रुपए की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की। कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज उस अफसर जो हैं उस पर दांत गड़ाए रहते थे कि हमें मिल जाए, मगर दरोगा जी ने सबको नींबुआ नोन चटा दिया। इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रह गई थी, लेकिन आखिरी दम तक वे अफसरों के घपले में ना आए, और नहीं आए तो नहीं आए। हर तरफ से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वह दरोगा के दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। कि उन्होंने घोड़ी किसी को दे दी होती तो उनकी प्रमोशन हो जाती या उनकी तरक्की हो जाती, लेकिन उन्होंने दी नहीं और मोह पाल के रखा, तो उस घोड़ी के कारण से ही वो उसी पद पर रह गए। किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। अगर कहीं घोड़ी भी बेच खाए होते तो उनके नाम पर ब्राह्मण भी न जीमता। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने भाई के ऋण से ऋण हुए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे, क्योंकि बड़े भाई थे, दरोगा थे। तो इन मुंशी जी ने भी बहुत पैसा लुटाया था, बहुत तरह से ऐश की थी, एक तरह से कहानीकार कहना चाहते हैं। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलाकर पीते थे, इतनी रईसी थी। चिलम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी। 1 जून 32 बटेर 14 चपातियां उड़ा जाया करते थे। नथुनी उतारने में तो दरोगा जी के भी बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा होता ही रहता था। किंतु जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी संपत्ति और सारी अमीरी घुस गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जो जीभ एक दिन बटेरों का शोरबा सुड़कती थी, वह अब सरहा सरहा कर मटर का सत्तू सर पोटने लगी। चपातियां चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। लोग साफ कहने लग गए, थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, बहुत कम समय के लिए रहता है। जब तक घूस आएगी तब तक ऐश रहेगी, और जब घूस खत्म हो जाएगी तो फिर ऐश खत्म हो जाएगी। तो ये इस तरह की कमाई बहुत कम समय के लिए होती है। हर साल नए नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव भर के लोग भी अपनी नजरों से उतारने लगे थे। अब उनकी कोई इज्जत रह नहीं गई थी। जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाकों में मला करते थे, उन्हीं को अब अपनी रूखी भूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल भी मिलना मुहाल हो गया था। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं होता, लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी, जब अच्छा खासा पैसा था उस समय, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। तब तो कोई खाने वाला था ही नहीं, तब तो उनके पास कोई संतान नहीं थी। सारे के सारे बेटे जो है पैदा होते ही मरते चले गए। और जब दोनों टांगे दरिद्रता अर्थात गरीबी के दलदल में आ फंसी, और ऊपर से बुढ़ापा भी आने लगा था, कंधे दबाने लगा था, तब कोड़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हुई। और तारीफ यह है कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दारोगा जी की घोड़ी से कुछ कम स्थावर नहीं थी। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही मूर्खता है। मूर्खता ही नहीं, बड़ी भारी मूर्खता है। किंतु युग धर्म की क्या दवा है। इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है। पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष। जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते रहे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहां से लड़का निकाल लाए। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई बेटी थी और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी थी, इसलिए अभागिन तो अजाहत थी ही, इसमें शक नहीं था। पर सुंदरता में वह अंधेरे का दीपक थी। आज तक वैसी सुघराई लड़की किसी ने कभी देखी नहीं थी, इतनी खूबसूरत थी।
अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। कहानीकार शिवभोजन सहाय कहते हैं कि मैंने उसको देखा था। जिस दिन पहले पहल उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी, पर एक और उसकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूं कलेजा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख लेता तो उसकी लेखनी से अनायास करुणा की धारा फूट निकलती, किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी के भयावह चित्र को मेरे हृदय पट से उतार कर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके। और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते नहीं बनता। ये मैं बनावटी भाषा में नहीं लिख सकता, और जिस तरह से मैंने उसको देखा उस तरह से मैं असमर्थ हूं कि उसकी खूबसूरती का वर्णन कर सकूं, उसकी गरीबी का वर्णन कर सकूं। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती। हम किसी की स्थिति को ठीक ठीक शब्दों में बयान कर दें, ऐसा हो नहीं पाता है। भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विलास वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। आह, बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चित्रा लपेटे रहती थी, जो मुश्किल से उसकी लाश ढकने में समर्थ था। इतनी गरीब। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह से बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग का की करुणा की चितवन थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया था। कहते हैं प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी, वैसी दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वह कभी नहीं फबी। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी नहीं गूंजा था। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी। तभी उसके लिए महाकवि शैवाल जाल लिप्त कमलिनी वाली उपमा उपयुक्त तो हो सकी थी। पर भगजोगिनी जो हमारी कहानी की पात्र है, तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी। भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था? वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी। एक बित्ता कपड़े के लिए भी मोहताज थी। सिर में लगाने के लिए चुल्लू असली तेल भी सपना हो रहा था। महीने के एक दिन भी भरपेट अन्न के लाले पड़े हुए थे। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते हैं? उफ। उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे तो कलेजा टूक टूक हो गया। कहने लगे, क्या कहूं बाबू साहब, पहले दिन याद आते हैं तो गश आ जाता है। वे गरीबी की मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुश्क और गोरख धंधारी हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर तो जुओं का अड्डा ना होता। मेरी आंखों की जोत अब ऐसी बंद पड़ गई है कि जुएं सूझती ही नहीं, और तेल तो एक बूंद भी मयसर नहीं है। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर भी कंघी चोटी करा लेती। सिर पर चिड़ियों का घोंसला तो ना बनता। आप जानते हैं ये छोटा सा गांव है। कभी साल छमासे में किसी के घर बच्चा पैदा होता है और इसके रूखे सूखे बालों को नसीब जाग जाते हैं, और गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो झोलियों में चबेना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं, तो ये उनकी बाट जोती रहती है, उनके पीछे पीछे लगी रहती है। तो भी मुश्किल से दिन में एक दो मुट्ठी चबेना मिल पाता है। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो उसकी डीट लग जाने के भय से घरवालियां दूर दुराने लगती हैं। कहाँ तक अपनी मुसीबतों को बयान करूं? भाई साहब, किसी की दी हुई मुट्ठी भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। इसकी छोटी उंगलियों में जो कुछ अट जाता है उसी से अपना पेट की जलन बुझा लेती है। कभी कभी एक आध फका चना चबेना मेरे लिए भी लेती आती है। उस समय हृदय दो टूक हो जाता है। कुछ हो तो खाने को दो। उस वक्त
आपसे ईमानन कहता हूँ, जी चाहता है कि गले में फांसी लगाकर मर जाऊं या किसी कुएं तालाब में डूब मरूं। जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चून जुटाती, किसी कदर इसकी परवरिश कर ही ले जाती। और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब होते तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाए रखते। जरूर ही किसी राय बहादुर के घर में इसकी शादी करते। मैं उनकी भी अंधाधुंध कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले इन बुरे दिनों की मुतल्लक खबर ही नहीं थी। वह भी ऐसे खर्राज थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खरमुहरा न छोड़ गए। अपनी जिंदगी में एक ही एक चंपा जमीन बेच खाई, गांव भर में ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गति पर कोई रहम खाने वाला नहीं है। उल्टे सब लोग ताने जाने के तीर बरसाते रहते हैं। और एक दिन वह था कि जब भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां मुफलिसी की आंच में मोमबत्तियों की तरह घुल घुल कर जल रही हैं। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए शादी के लिए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पड़ा, यहाँ तक बेहया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़कियों को खड़ी करके देख लीजिए कि सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसकी जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल आए तो इससे अपने लड़की की शादी मत कीजिए। किंतु मेरे लाख गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल न पिघला। कोई ये कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है जिनमें न सास है, न साला है, और न ही बारात की खातिरदारी करने वाला कोई और है, न ही किसी की हैसियत है। कोई कहता है कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ज्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो भी हम शादी नहीं कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज तो बात भी नहीं करना चाहते। इसी तरह जितने मुंह उतनी ही बातें सुनने में आई। दिनों का फेर ऐसा है कि जिसका मुंह ना देखना चाहिए उसका भी पिछाड़ देखना पड़ा। महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर जी उड़ जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है। मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया है कि तड़फड़ा भी नहीं सकता। साले हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़की की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफी रकम ऐड सकता था कि कम से कम मेरी जिंदगी तो जरूर आराम से कट जाती, लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी न लूंगा, चाहे यह कुंवारी रहे या सयाने होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए ना, सयानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट की मार से वो कसने नहीं पाती, बढ़ती रुकी हुई है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूट कर सयानी हो जाती। बदन भरने से ही खूबसूरती पर भी रोगन चढ़ता है, और बेटी की बाढ़ बेटे से जल्दी होती है। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करने का नतीजा भोग रहा। मोतिया बिन गठिया और दमा ने निकम्मा कर दिया है। अब मेरे पछतावे के आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं है। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कहने सुनने के साथ इससे शादी करने का वायदा किया है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झांझरी नैया को पार लगाने देते हैं। देखते हैं। लड़के की उम्र कुछ बड़ी जरूर है, 41-42 साल की, मगर अब इसके सिवाय और कोई चारा भी नहीं। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राज कोकिला को अर्थात मुझे सौंपना पड़ेगा। इसके बाद मुंशी जी का गला रुंध गया, बहुत बिलख कर रो उठे और भगजोगनी को अपनी गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लगे। अनेक प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार उनको आश्वासन न दे सका, कहानीकार कहता है। कितना मैंने प्रयत्न किया लेकिन उनको कोई आश्वासन नहीं दे पाया समाज की इस कुरीति के सामने। जिसके पीछे हाथ धोकर वाम विधाता पड़ जाता है उसे तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है।
मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद मैंने अपने कई कंवारे मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करें, किंतु सब ने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े शान गुमान से लेखनी चलाते हैं। यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था के रंडवे मित्र भी राजी नहीं हुए। आखिर वही महाशय डोला काट कर भगजोगनी को अपने घर ले गए और वही शादी की। कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा। बेचारे की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी नहीं रह गया था बेटी के जाने के बाद। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई। साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए। गांव वालों ने गले में घड़ा बांध कर नदी में डुबा दिया। भगजोगनी आज जीवित है, जीती है। आज वह पूर्ण युवती है। उसका शरीर भरा पूरा और फूला फला है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पति इस संसार में नहीं है, दूसरा पति है उसका सौतेला बेटा। तो इस मोड़ पर ये कहानी खत्म होती है। गरीबी के अंतर्गत गांव के अंदर किस प्रकार से दहेज पर बलि चढ़ जाती है बेटियां, और दहेज ना होने के कारण से किस प्रकार बेटी को गरीबी के कारण से बुजुर्ग से विवाह करना पड़ता है, और उसके बाद बुजुर्ग की उम्र खत्म हो जाने पर किस प्रकार से भगजोगनी का भाग्य उसके सौतेले बेटे से बन जाता है। तो इस त्रासदी की घटना को बताते हुए कहानीकार शिव पूजन सहाय ने अनायास ही हमारे सामने गांव के इस कहानी के प्लॉट के माध्यम से एक बड़ी समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जो कि अपने आप में बहुत मार्मिक है। तो ये थी कहानी का प्लॉट। धन्यवाद।